फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 7 में इकाई 1 अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म ही पूर्ण एवं एकमात्र सत्ता है। आत्मा भी उसी का नाम है। केन उपनिषद भाष्य में शंकराचार्य लिखते हैं कि उस आत्मा स्वरूप को ही तो बृहत होने के कारण ब्रह्म यानी भूमा संज्ञक सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म जान। ब्रह्म मन एवं वाणी का विषय नहीं है, बल्कि मन और वाणी उसी से क्रियाशील कहा जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य है, वह सर्वोच्च ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से संसार का ज्ञान, नाना तत्व का ज्ञान जो मूलतः अज्ञान है, समाप्त हो जाता है। ब्रह्म अनंत सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है। वह विविध भेदों से रहित, विविध विरोधों से परे, व्यक्तित्व शून्य, अपरिवर्तनशील एवं अनिवर्चनीय सत्ता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रह्म भेद रहित। ब्रह्म सजातीय, विजातीय एवं स्वागत भेद रहित है। एक ही प्रकार की वस्तुओं में जो भेद होता है उसे सजातीय भेद कहा जाता है। जैसे एक गाय की दूसरी गाय से भेद, दो असमान वस्तुओं का भेद विजातीय भेद है। जैसे गाय और घोड़े में एक ही वस्तु और उसके अंशों में जो भेद होता है वह स्वागत भेद है। जैसे गाय के सींग एवं पुच्छ में। ब्रह्म के एक अद्वितीय होने से उनमें सजातीय या विजातीय भेद का प्रश्न नहीं पैदा होता है। चूंकि ब्रह्म निर्वयव एवं निराकार है, इसलिए इसमें स्वगत भेद नहीं है। रामानुजाचार्य चित उचित अचित को ब्रह्म का फर्श मानकर स्वगत भेद स्वीकार करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रह्म विरोध मुक्त। विरोध दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष विरोध और संभावित विरोध। एक प्रतीति का दूसरी वास्तविक प्रतीति से खंडित हो जाना प्रत्यक्ष विरोध है। जैसे रस्सी के ज्ञान से पूर्व उसमें अनुभूत सर्प ज्ञान का खंडित हो जाना संभावित विरोध उसे कहते हैं जो युक्ति के द्वारा बाधित होते हैं। परिवर्तन असत्य है, क्योंकि इसका खंडन युक्ति से होता है। अद्वैत मंत्र में परिवर्तन अतात्विक होता है, जिसे विवर्त कहा जाता है। मूल सत्ता या ब्रह्म परिवर्तन से परे है। चूंकि ब्रह्म त्रिकाला बाधित है, अतः उसमें न तो प्रत्यक्ष विरोध है और न संभावित। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्यक्तित्व शून्य। आचार्य शंकर ब्रह्म को निर्वैतिक मानते हैं। व्यक्तित्व में आत्मा और अनात्मा का भेद रहता है। ब्रह्म सजातीय, विजातीय एवं स्वगत सभी भेदों से रहित है, इसलिए वह व्यक्तित्व रिक्त और निर्व्यक्तित्व सत्ता है। शंकराचार्य की तरह पाश्चात्य विचारक हम सत्ता को व्यक्तित्व रिक्त मानते हैं। रामानुजाचार्य ब्रह्म को व्यक्तित्व पूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार ब्रह्म में स्वगत भेद है। ब्रह्म चिद चिद विशिष्ट व्यक्तिपूर्ण अद्वैत सत्ता है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रह्म का लक्षण। आचार्य शंकर ने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने के लिए दो प्रकार के लक्षणों को स्वीकार किया है, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण पदार्थ के तात्विक रूप का परिचय देता है, परंतु तटस्थ लक्षण कुछ देर तक रहने वाले प्रतीयमान आगंतुक गुणों का निर्देश करता है। उदाहरण के लिए एक नर किसी नाटक में राजा की भूमिका अदा करता है तो नाटक की क्रिया व्यापार तक मंच वह राजा है, किंतु वास्तव में वह नर ही है। उसको राजा मानना तटस्थ लक्षण हुआ और नर बतलाना स्वरूप लक्षण हुआ। ब्रह्म का स्वरूप सत्य का अर्थ है अपने निश्चित स्वरूप से कथमपि कियदपि व्यचरित न होना। व्यभिचरित होने पर उसे मिथ्या कहा जाता है, इसलिए विकार मिथ्या है। विकार केवल वाणी से होने वाला और नाम मात्र है। बस श्रुति
का ही सत्य है। इस प्रकार श्रुति से निश्चय किए जाने के कारण सत्य ही सत्य है, अतः सत्य ब्रह्म, यह वाक्य ब्रह्म को विकार मात्र से निर्मित करता है। मृतिका के समान कहने से ब्रह्म में जड़ रूपता का प्रसंग न उपस्थित हो, शंका न हो, इसलिए ब्रह्म ज्ञान ज्ञान कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति यानी अवबोध को कहते हैं कि ज्ञान शब्द भाववाचक है। जो वस्तु कहीं से विभक्त न हो वह अनंत है, जहां किसी दूसरे को नहीं जानता वह भूमा है, और ब्रह्म भूमा है वह अनंत है। ब्रह्म का एक अन्य लक्षण उसका आनंदमय होना है। उसी आनंद को प्राप्त कर हम आनंदित होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्म नंदवल्ली में अनेक मंत्रों में ब्रह्म के लिए आनंद शब्द का प्रयोग हुआ है। शंकराचार्य इन श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म को आनंद में है। यहाँ आनंद मद में मट प्रत्यय विकारार्थ न होकर प्रचुर्यार्थ है। ब्रह्म जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण है। आगंतुक गुणों के समावेश होने से वह उसका तटस्थ लक्षण है। इस रूप में वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर है। ब्रह्म ही इस कथित जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। इसे समझाने के लिए श्रुति में मकड़ी के जाल का उदाहरण दिया गया है। मकड़ी जाल को बनाने की सामग्री स्वयं से उत्पन्न करती है और निर्माण भी करती है। वैसे ही ईश्वर इस जगत की सामग्री भी स्वयं है, अपने से ही बनाता है और निर्माण करता भी स्वयं है। ब्रह्म जगत की रचना कर उसी में व्याप्त हो गया, किंतु उसकी सत्ता यहाँ समाप्त नहीं हुई। वह विश्व के बाहर भी है और विश्वातीत भी है। श्रुति शब्द स्पष्ट कहती है कि वह एक पाद से संसार में व्याप्त है, उसका 3 पद धुलोक में है। यह ब्रह्म का सगुण रूप है। वह सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं अनंत गुणाकार एवं दयालु है। उपास्य है। व्यवहारिक जगत और सगुण ब्रह्म दोनों की स्थिति माइक है। माया के कारण ही ब्रह्म जगत रूप में भासता है और ईश्वर इसका संचालक होता है। वास्तव में निर्दिष्ट निराकार ब्रह्म ही परमार्थ है। माया निवृत्ति के साथ ही सगुण ब्रह्म एवं जीव जगत की सत्ता अन्यथा हो जाती है। परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म से निर्विशेष एवं निराकार है, उसमें जीव एवं जगत का कोई गुण आरोपित नहीं किया जा सकता। वह सजातीय, विजातीय एवं स्वगत भेद रिक्त है। उसका सर्वोत्तम निर्वचन नेति नेति है। उपनिषद उसे नेति नेति कहकर पुकारते हैं। प्रत्येक विधेय उद्देश्य को सीमित करता है। यदि कहें कि कलम लाल है, वह हरा है, वह पीला है, वह नीला है इत्यादि नहीं हो सकता। ब्रह्म असीमित है, इसलिए किसी विशेषण से उसे सीमित नहीं किया जा सकता। शब्दों के माध्यम से उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। वह अनिर्वचनीय है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह शून्य है। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है कि ब्रह्म सच्चे अर्थों में निरुपाधिक है और इसलिए मंद बुद्धि को शायद वह शून्य दिखाई दे। आत्मा रूप में सबको ब्रह्म का अनुभव होता है। गुरु शिष्य को उपदेश भी देता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने अद्वैत पद्धति में एकत्व निरूपण में ब्रह्म के लक्षण के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए।